नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं मोटार न्यूज़। एक मुलाकात सरपंच कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत सेवाड़ी, जहां से हमारे साथ हैं वहां की सरपंच साहिबा पिंकी देवी। हमारे से जो बात करेंगे वो उनके प्रतिनिधि के रूप में लाला राम जी चौधरी। तो हम जानेंगे इन्होंने कि किस प्रकार अपने पंचायत स्तर पर इन्होंने कोरोना जैसी महामारी में, अब तो वर्तमान में लॉकडाउन अनलॉक एक चालू हो चुका है, तो इन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान जब 68 दिन का लॉकडाउन 4 चरणों में लगा था, तो किस प्रकार अपने पंचायत स्तर पर व्यवस्थाएं की थी। हम जानेंगे इन्होंने अपने पंचायत स्तर पर जो यहाँ के प्रवासी है, जो बाहर देश में राज्यों में गए थे, किस प्रकार उनको लाने में भी इनकी व्यवस्था रही, वो सब कुछ बातें हम जानेंगे इनसे। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपको खूब खूब धन्यवाद कि आप सेवाड़ी में पधारे और हमारे जो भी समस्या को अवगत करवाने के लिए और न्यूज़ को बताने के लिए, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी पंचायत स्तर पर आपके द्वारा किस प्रकार से व्यवस्था की गई ताकि आपकी पंचायत स्तर पर संक्रमण से बचा जाए। हमारे गांव में सबसे पहले जो ही ये कोविड-19 का केस सूचना मिली, उस दौरान हमारी पहली मीटिंग हो गई थी। उसके बाद में पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया। सबसे पहले हमारी ओर से गांव के अंदर सैनिटाइज़र किया गया पूरे गांव को। फिर कुछ दिन और निकले, उसके बाद में सेकेंड बार और उसको सैनिटाइज किया गया। इस सैनिटाइज़र के दौरान हमारे पंचायत के सभी मेंबरों द्वारा, जिसमें हमारे उप सरपंच साहब प्रवीण जी सुथार, महेंद्र भाई जोशी, जगदीश जी नागर, जगदीश जी चौधरी, पुष्पा देवी भाटी, विमला जी, सुशीला जी चौधरी और तमाम जो भी हमारे वार्ड मेंबर हैं, जिसमें 19 वार्ड मेंबर हैं, उनके द्वारा सैनिटाइज़र के दौरान हर घर और हर गली के अंदर सैनिटाइज के दौरान सहायता की गई। उसके बाद में हमारे कुछ भामाशाह थे जिनके द्वारा अमूमन लोगों को मास्क और साबुन का वितरण किया गया। सबसे पहले यही हमारी शुरुआत है। बिल्कुल। फिर जैसे जैसे सर लॉकडाउन बढ़ता गया, तो यहाँ के जो प्रवासी थे वो यहाँ आने लगे, तो उनके आने के लिए आपके यहाँ पंचायत स्तर पर किस प्रकार से व्यवस्था की ताकि उनको लाने में और यहाँ पर रखने में आपने उनकी व्यवस्था की। सबसे पहले हर व्यक्ति का यही यहाँ के जो भी स्थानीय निवासी थे, जिनका बेटा, जिनका पति, जिनके भाई वगैरह बाहर अन्य राज्य में फंसे हुए थे, उनका निवेदन था कि किसी भी तरह से हमारे परिवार के मेंबरों को यहाँ लाया जाए। इस दौरान गवर्नमेंट ने एक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम रखा, तो हमारी ओर से पूरा रजिस्ट्रेशन करवाया गया। लेकिन उस दौरान लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें हुई। मेरे को जो भी सूचना मिलती थी कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो जहाँ तक संभव हुआ मेरे से, कई लोगों को मैं देसूरी से लेके आया जो पैदल आए थे। कुछ है जो उदयपुर से भी मैं पिकअप लेके गया था और उनको लेके आया। इस प्रकार काफ़ी लोगों को, कुछ जो कोलकाता से आए थे, पाली में ठहरे हुए थे, उनको वहाँ पे संपर्क करके पाली से गाड़ी के अंदर बिठा के यहाँ तक लाया। कई लोग जो गुजरात से आ रहे थे, तो वहाँ पे IPS अधिकारी है विधि चौधरी, उसके द्वारा भी हमने हेल्प लेके उनको वहाँ किसी भी गाड़ी में जो पैदल आ रहे थे, सहायता करके उनको यहाँ तक लाने की कोशिश की। बिल्कुल, सरपंच साहब ने बताया कि उन्होंने जिस तरह से इनसे जितनी भी मदद हो सकती थी, उन्होंने पूर्ण रूप से मदद की है। तो सरपंच साहब, अभी तक आपके यहाँ पंचायत स्तर पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे सबसे फर्स्ट कोरोना पॉजिटिव गौरव खंडेलवाल, जो अभी नेगेटिव होके अपने घर पे सकुशल लौट गए हैं। खेतलाजी महाराज की कृपा से आज उनका परिवार काफ़ी खुश है। द्वितीय हमारे मोहन जी, सुनीलाल जी प्रजापत, वो भी बहुत जल्दी सकुशल लौट जाएंगे। उनके पूरे परिवार की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। तीसरे हमारे हैं प्रवीण मगाराम जी मेघवाल, उनके परिवार की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और वो भी बहुत जल्दी स्वस्थ होकर लौट जाएंगे खेतलाजी महाराज की कृपा से।
किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और इस दौरान गांव के लोगों ने भी मतलब लॉकडाउन का अच्छा पालन किया है और एक दूसरे की मदद करने में कोई कमी नहीं रखी है। बिल्कुल, सरपंच साहब ने कहा कि उन्होंने सबने मिलकर गांव वालों ने लॉकडाउन का भी पालन किया और लोगों से भी भेदभाव तरह न करके उनकी व्यवस्थाओं का भी सब ध्यान रखा। तो सरपंच साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत स्तर पर जो असहाय लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए आपने किस प्रकार से व्यवस्था की, वो जानना चाहेंगे। हमारे पंचायत में जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसी 23 तारीख के बाद हर गरीब को मतलब सहायता पहुंचाने का कार्य हमारे गांव के भामाशाहों के द्वारा, जिसमें काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया। इसमें हमारे को प्रेरित करने वाले हमारे पुलिस चौकी के महेंद्र सिंह जी जो प्रभारी हैं यहाँ, उनके द्वारा हमारे को प्रेरित किया गया। ललित जी सुथार है, हमारे महेंद्र भाई जोशी है और सुरेंद्र सिंह जी है राठौड़, रामेश्वर जी माली जो भजनी है और अपने तुलसी भाई पालीवाल, दशरथ सिंह जी राव। इस प्रकार से ये एक बहुत लंबी सूची है। इस दौरान हमारे मुंबई के जो व्यापारी बंधु, जिसमें सेवाड़ी बंधु नाम से एक ग्रुप है, उनकी ओर से भी इस प्रकार गरीब लोगों की सहायता के लिए कार्य किया गया। और हमारे सेवाड़ी में जैन समाज द्वारा माँ रोटी केंद्र चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा गरीब लोगों को टिफ़िन की सुविधा दी जाती है। एक टाइम सुबह के टाइम में वो वहाँ से टिफ़िन ले जाते हैं, अपना नाम लिखाए और टिफ़िन ले जाए। और हमारे उत्तम जी जो जैन हैं, उनकी ओर से भी हर संभव मतलब सहायता दी जाती है। उनकी ओर से वो जो मशीन है टेम्परेचर चेक करने की, वहाँ से बाई कुरियर भिजवाई गई और पुलिस चौकी में उनको दिया गया। एक टेम्परेचर चेक करने की मशीन हमारे एमएलए साहब पुष्पेंद्र सिंह जी की ओर से पंचायत को दी गई, जो मतलब यहाँ पीओ साहब को दी है। और एक मोहन जी मीणा सेना वाले हैं, उनकी ओर से टेम्परेचर चेक करने की मशीन हमारे राजकीय अस्पताल में भेंट की गई। तो मैं इन सभी भामाशाहों का मतलब तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस वैश्विक महामारी में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हर गरीब की मतलब मदद करने की कोई कसर नहीं रखी। बिल्कुल, भामाशाहों के लिए इन्होंने बताया सरपंच साहब ने कि इन्होंने अपने पंचायत स्तर पर किस प्रकार बढ़ चढ़कर भाग लिया और उन्होंने हर प्रकार की जिस प्रकार की पंचायत में अब इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती थी वो उनको उपलब्ध कराई। और सरपंच साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता मिली है या फिर वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो आप जनता को बताएं कि किस प्रकार आर्थिक सहायता मिली है। राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता या केंद्र सरकार की ओर से मतलब आर्थिक सहायता के रूप में जो भी बीपीएल या जिन्होंने 100 दिन श्रमिक के पूरे किए हुए थे, वो सूची ऑनलाइन उनके पास थी गवर्नमेंट की। उस ऑनलाइन सूची के तहत 2500 रुपये उनके खाते में सीधे भेज दिए गए हैं। और सेकंड मतलब हर खाद्य सुरक्षा में जो भी जुड़े हुए हैं उनको गेहूं की अच्छी सुविधा दी गई। पंचायत के अंदर 50,000 का गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये आदेश दिया था कि भाई 50,000 तक आप सैनिटाइजर और अमुक जो भी काम है उसके लिए खर्च करने का आदेश दिया था, जिसके तहत हमने 2 बार सैनिटाइजर की व्यवस्था की है। और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब लॉकडाउन ख़त्म छो हुआ, लेकिन अपने को मतलब इसके साथ में मजबूती के साथ में लड़ना है, कोई कसर नहीं रखनी है। हमारे यहाँ पे लूना फार्मा नाम से एक मेडिसिन का आयुर्वेदिक का काम करते हैं रमन जी जैन, उनकी ओर से भी जो कोविड के पॉजिटिव पाए गए थे उनको काढ़ा फ्री में दिया गया। और अमुक लोगों को उन्होंने निःशुल्क काढ़े का वितरण किया गया। उनके द्वारा हमारे एसडीएम साहब को भी 50 बोतल दी गई कि भाई आप वहाँ जो भी कार्य करते हैं उनको काढ़े का निःशुल्क वितरण करें ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर
मजबूत रहे। बाकी हमारे व्यापार मंडल की ओर से भी हमें बहुत ही अच्छा सहयोग मिला, जिन्होंने हमारे एक छोटे से निवेदन पर तुरंत पूरा पूरे गांव को लॉक करना, किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं, इस प्रकार से व्यापार मंडल के द्वारा भी काफ़ी सहयोग मिला है और इसमें कोई कमी नहीं रही। तो बिल्कुल सरपंच साहब ने आपने बताया, लेकिन हम ये और भी जानना चाहेंगे आपकी कि अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, अनलॉक 1 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कुछ पाबंदी है, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है उनको छोड़कर बाकी सब जगह पाबंदी खुली कर दी गई है। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप अपने ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी लोग हैं, यहाँ की जनता है, तो उनके जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अपने को काम तो इसके साथ करना ही पड़ेगा, लेकिन उनको जागरूक के लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, वो क्या कहना चाहेंगे? हमें कोविड से डरना नहीं है, लेकिन लड़ना है। और जो गवर्नमेंट द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंस है, एक दूसरे के बीच में 3-4 फीट की दूरी रखना, मुंह पर हमेशा मास्क लगाए रखना, हाथों को आप साबुन से बार बार धोते रहिए, और सैनिटाइज़र अगर उपलब्ध है, जहां बाहर जाते हो वहां पर आप सैनिटाइज़र का प्रयोग करो, घर पे हैं तो आप साबुन का उपयोग करो। इस प्रकार से हमें सरकार के जो भी निर्देश हैं उन निर्देशों की पालना करते हुए अपने को एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है, जिसमें किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भी निर्देश है सरकार के, उन निर्देशों का पालन करते हुए हमें चलना है। बिल्कुल सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया बताया। हम भी यही कहना चाहेंगे कि आप अनावश्यक कार्य, अगर आपके कोई ज़रूरत कार्य है तो आप बाहर जाइए और अपने मजदूरी भी कीजिए और धंधे भी कीजिए, लेकिन सेफ्टी के साथ कीजिए। मुंह पर मास्क होना चाहिए और आपके पास एक सैनिटाइज नहीं है तो आप साबुन से, किसी भी साबुन से हाथ भी धो सकते हो। और पूरी पाबंदी के खुली होने के बावजूद भी आपको बाहर जाना है या बंद भी है तो भी आपको कार्य तो करना ही है, लेकिन उनके साथ सेफ्टी बनाए रखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमारे से समय निकाला और हमारे से बात की। आपको भी खूब खूब धन्यवाद। और हमारे जो पुष्पेंद्र सिंह जी है, उनकी तरफ से हमें हर समय काफ़ी सहयोग मिलता है। हमारे एक छोटे से निवेदन पर वो तुरंत सुनवाई करते हैं। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक गरीब परिवार था जो 3 बच्चे हैं, एक भाई और 2 बहनें। 3 साल से उनके लाइट कनेक्शन कटा हुआ है। वो मेरे पास आए, मैं उनको पुष्पेंद्र सिंह जी के पास लेके गया। उन्होंने तुरंत सुनवाई करते हुए उस बच्चे के लाइट बिल को भर दिया और आज उस बच्चे के लाइट का घर रोशन है। ऐसा का ऐसा एक मीणा जो गरीब था, काफ़ी गरीब था, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। 13 दिन तक वो उस फ्रैक्चर को लेके घूमता रहा। फिर एक दिन मेरे पास आया तो मैं उनको वहाँ MLA साहब के पास लेके गया, तो उन्होंने तुरंत अपने निजी खर्चे से संजीवनी हॉस्पिटल अपने सुमेरपुर में उसका ऑपरेशन करवाया और वो बच्चा आज खुशी से फूले नहीं समा रहा। इसलिए मैं उनका भी काफ़ी अपने अंतर मन की आत्मा से उनका धन्यवाद अर्पित करूंगा कि आपकी वजह से 2 घर रोशन हुए हैं। धन्यवाद, आप पधारे, हमारा मान सम्मान बढ़ाए, इसके लिए आपको भी खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सर। और हम भी लास्ट में यही कहना चाहेंगे, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए, अनावश्यक कार्य के बाद मत निकलिए। धन्यवाद।